चलो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल द होली प्लेस इंडिया। तो आज की वीडियो अलग होने वाली है। इस वीडियो में लॉन्ग राइड रिव्यू होंडा CB350 RS का मैं देने वाला हूँ। तो पहले तो आप बताइए लोकेशन कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है कि नहीं। ठीक है, ये वीडियो जो है आपकी अलग अलग लोकेशन पे शूट होगी। ठीक है, आप बताना आपको कैसे लगी। और प्लेस के बारे में बताऊँ तो मैं अभी फ़िलहाल हिमाचल आया हूँ। लॉन्ग राइड रिव्यू में क्या है, मैं आपका जो है गुड़गांव, दिल्ली, फिर उसके बाद हिमाचल डायरेक्ट इस बाइक को चला के लाया हूँ। क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या मुझे कुछ हटके लगा इस बाइक में, ठीक है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। माइक मैं अपना घर पे भूल गया, इसलिए मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ एज अ माइक। तो जो फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, इसलिए मैं इसको लॉन्ग राइड पे निकाली है। वो उससे पहले मैंने नहीं निकाली थी। फर्स्ट सर्विस को जो कॉस्ट आई थी वो मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट सर्विस में जो प्रॉब्लम आई थी वो भी मैंने आपको जो बताई थी कि ब्रेकिंग की प्रॉब्लम थी जो रिजॉल्व नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद दोबारा से होंडा वालों का कॉल आया था, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व अब हो चुकी है ना, मतलब 95% हो चुकी है। कभी कभार वो प्रॉब्लम आती नहीं है, मतलब फील होती है वो प्रॉब्लम। तो अब जो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, गुड़गांव से हिमाचल का जो मेरे को टाइम लगा, वो टोटल टाइम लगा मेरे को 6-8.5 घंटे। ठीक है जी, गुड़गांव टू हिमाचल 8.5 घंटे लगे, जिसमें से आपके 2 घंटे गुड़गांव और दिल्ली को क्रॉस करने में लगे थे। और जैसे ही मैंने दिल्ली से क्रॉस करके करनाल बाईपास पे आया, फिर मैं जो 80-90 की स्पीड मैंने पकड़ी और क्रूज़ की, उसके बीच में मैंने 4-5 ब्रेक भी लिए। क्यों लिए वो आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को सिर्फ लगे 6.5 आवर्स, मतलब दिल्ली करनाल बाईपास से हिमाचल जो मेरी डेस्टिनेशन है उधर पहुंचने में। तो ये तो कुछ था इसका कि ये बाइक कितनी कैपेबल है क्रूजिंग स्पीड के लिए। विंड ब्लास्ट बहुत था, उसके बावजूद मेरी ये स्पीड थी 80-90। अगर विंड ब्लास्ट नहीं होता फिर तो मैं 100 से 110 क्रूज कर रहा होता इस बाइक को आराम से। तो लॉन्ग राइड के लिए क्या ये बाइक गुड है? जी हाँ, ये लॉन्ग राइड के लिए एकदम बाइक बेस्ट है। ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, वॉबलिंग इशू कोई भी नहीं है इसका। ठीक, सिटिंग कंफर्ट इसका अच्छा नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया आगे वीडियो में कैसा है इसका सिटिंग कंफर्ट। हिल्स राइड के लिए क्या ये बाइक अच्छी है? हिल्स राइड की ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों अच्छी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड गियर में आप क्रूज पूरे हिल्स पे आराम से कर सकते हो। मिरर्स जो इसके हैं वो एवरेज हैं, नहीं दिखता उनमें पीछे ये, लेकिन जो हिल्स पे है उसमें दिखता है, क्योंकि हिल्स में जो आपके रास्ते होते हैं टर्न वगैरह होते हैं तो उसमें दिख जाता है पीछे। पर हाईवेज पे मिरर पे ट्रस्ट मत करना, कि क्योंकि इसके खासकर जो आपके एकदम पीछे गाड़ी होगी वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है, साइड की गाड़ी दिखती है। हेडलाइट थ्रो कैसे, मैं तो दिन में आया हूँ, हेडलाइट थ्रो ओके है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा हेडलाइट थ्रो के। टायर स्टेबिलिटी एकदम अच्छी है इसकी, बाइक एकदम स्टेबल रहती है, वॉबलिंग इशू कोई है नहीं। हॉर्न अच्छा है, हिल्स पे तो हॉर्न अच्छा हो जाता है क्योंकि गूंजती आवाज़, तो अच्छा हॉर्न है इसका। और कोई चीज़ नहीं। तो लोकेशन चेंज, और अभी हम हैं सुजानपुर के महल में, मंदिर में, मंदिर महल। आप देख सकते हैं इधर का व्यू, एकदम टॉप पे है ये, सुजानपुर किला बोलते हैं इसको। और अब मैं जो टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है आपके कि इसने मेरे को माइलेज कितना दिया, और क्रूज़ स्पीड क्या है, और हिल्स पे कैसे परफॉर्म करते हैं ये। तो इसने जो माइलेज है वो आप सिटी प्लस हाईवे दोनों मिला के चलना, क्योंकि 2 घंटे तो मेरे को, मैं 9 बजे निकला था, 9 से 11 तो मुझे गुड़गांव और दिल्ली को क्रॉस करने में ही लग गए। तो उधर के कुछ किलोमीटर आगे जितने भी 40 किलोमीटर होते हैं या 30 किलोमीटर होते हैं, और फिर बाकी मैंने दिल्ली से लेके फिर मेरे जितना भी हाईवे था वो उतने किलोमीटर, फिर डिवाइड बाय जितने का मैंने पेट्रोल फुल करवाया वो, फिर उससे जो माइलेज निकली है वो आपके स्क्रीन पे है। मैं दोनों मीटर की रीडिंग शो कर दूंगा स्क्रीन पे, आपको दिख जाएगी।
तो जो माइलेज मिली है मेरे को वो मिली है अप्रॉक्स 37 to 38 किलोमीटर पर लीटर की मिली है, जो कि अभी भी मेरे को ठीक है, ओके माइलेज कह सकते हैं इसको, बुरी भी नहीं है ना ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं 41 to 45 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा था, पर उतनी नहीं मिली। मे बी सेकंड सर्विस पे और अच्छी हो जाए। अभी फर्स्ट सर्विस फर्स्ट सर्विस हुई है बाइक की। तो माइलेज ठीक है इसकी 37, और जो इसकी क्रूज़ स्पीड थी, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं दिल्ली से निकला तो बारिश हो रही थी गुड़गांव में, उधर तो मैं पूरा भीग गया, पूरा जाम भी था, ट्रैफिक जाम था। और जैसे ही मैं हाईवे पे आया तो उधर पे जो मौसम था वो पूरा थोड़ा सा रेनी ही बना हुआ था, पर धूप नहीं थी ना बारिश आई, तो हवा ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा था। विंड ब्लास्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या है, जो क्रूज़ स्पीड रही मेरी वो रही 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की। इसी क्रूज़ स्पीड में, ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड है वैसे 80 to 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ थी लगभग उनसे मैं फास्ट ही था। जो जैसे कि आपकी हो गई बड़ी गाड़ी जो हो गई, सिर्फ वही आगे जा पा रही थी, जो ज़्यादा ही दौड़ा रहे थे। तो बाकी जैसे ही मैं लेकिन आपका चंडीगढ़ से क्रॉस किया, फिर तो कोई भी गाड़ी जो थी वो इसके बराबर चल ही नहीं पा रही थी। 80-90 की स्पीड बहुत हो जाती है पहाड़ों पे, और हिल्स में तो इसका परफॉर्मेंस का कोई जवाब ही नहीं है। तो उस टॉपिक से अब हम आते हैं हिल्स परफॉर्मेंस पे। ठीक है जी, हिल्स की परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी रही। ठीक है, आप आराम से इसको हिल्स में, अगर आप हाईवे वाली रोड पे हो, थर्ड गियर सेकंड गियर में आराम से क्रूज करते जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। थर्ड गियर में ये जो है आपका आराम से 80-70 तक आराम से जाती है थर्ड गियर में, और जो आपका फर्स्ट गियर होता है उसको 20 की स्पीड तक ले जा सकता है, सेकंड गियर 40, और थर्ड गियर आपका 40 से 80 किलोमीटर आराम से ले जा सकता है। तो सेकंड और थर्ड गियर में आराम से आप हिल्स पे चलते जाओगे, बहुत प्यार से चलती है बाइक हिल्स में, और दौड़ाना चाहोगे तो दौड़ भी आती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है कि हैवी है तो नहीं चल पाएगी, आराम से चढ़ती है। पिलियन के साथ भी आराम से चढ़ती है, आप वीडियो में देख लेंगे, मैं वीडियो भी डाल दूंगा विद पिलियन कि कैसा परफॉर्मेंस बाइक देती है ऑन हिल्स। तो अब आगे का जो समरी है कि ओवरऑल कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस, के लिए हम दोबारा से लोकेशन चेंज करते हैं। बाय। तो लोकेशन चेंज। अब आप बताइए आपको ये लोकेशन कैसी लग रही है। तो इस लोकेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बाइक की सिटिंग कंफर्ट एंड लॉन्ग राइड में कैसी थी ये बाइक। तो मैं ये बताना चाहूँगा, पहले लॉन्ग राइड की बात कर लेते हैं। लॉन्ग राइड में बाइक वाज, फर्स्ट टाइम मैंने चलाई है, बाइक वाज वेरी एक्सीलेंट मैं बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से विंड ब्लास्ट था उस हिसाब से 60-70 अगर कोई और होता चलाता, पर फिर भी मैं 80-90 की स्पीड पे क्रूज़ करता हुआ आया, और मैं दिल्ली से हिमाचल तक का डिस्टेंस मैंने 6.5 आवर्स में कंप्लीट कर लिया था। तो जो इसकी एवरेज स्पीड रही वो मेरी 80-90 रही। स्टेबिलिटी कैसी थी बाइक की, स्टेबिलिटी वाज एक्सीलेंट। मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या कहीं जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टेबिलिटी वाज एक्सीलेंट। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे कमेंट में कि दे आर फेसिंग वॉबलिंग इश्यूज इन देयर बाइक। मेरी बाइक में मुझे कोई भी वॉबलिंग इशू नहीं लगा 80-90 की स्पीड पे विद विंड ब्लास्ट। अगर विंड ब्लास्ट नहीं होता तो ये स्पीड मेरी 110 या 120 होती आराम से, बट क्योंकि विंड ब्लास्ट था तो 80-90 स्पीड थी, तो उस हिसाब से मेरे को कोई भी वॉबलिंग इशू नहीं लगा। और अब बात कर लेते हैं सिटिंग कंफर्ट की बाइक की, कि सिटिंग कंफर्ट कैसा बाइक का। देखो, जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है बाइक का सिटिंग कंफर्ट। अगर आप 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर क्रूज़ कर रहे हैं तो आपको नहीं दिक्कत होगी, अगर आप 2 बार रेस्ट लेते हैं, 3 बार रेस्ट लेते हो। लेकिन जहां आप 150 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे और लगातार सोचेंगे मैं लगातार इस बाइक को चला लूँगा, क्रूज़ कर लूँगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पिलियन को भी होगी और राइडर को भी होगी, दोनों को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मेरे को पहले लगा था कि सिटिंग कंफर्ट इसका अच्छा है, बट नहीं, जब मैं लॉन्ग राइड पे निकला तो नहीं, इसका सिटिंग कंफर्ट इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आप 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर कवर कर सकते हैं, बट उससे अबव इसका सीट आपको मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत करवानी पड़ेगी, या फिर आपको ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये थी कुछ इसका सीटिंग कंफर्ट। ये दूसरी नेगेटिव जो चीज़ है इसकी वो है कि बाइक का जो
पोस्चर है वो थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड है, आगे झुक के चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका नेक में यहाँ पर पेन होगा अगर आप 200 किलोमीटर अबव जाते हैं, जो कि मेरे भी हुआ। नेक में पेन हुआ जो कि आपका एक दिन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ परमानेंट हो जाएगा, आपका एक दिन रहेगा चला जाएगा वो। और वैसे भी अगर आप लॉन्ग राइड रेगुलर करोगे तो नेक पे बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेगी, आपको कुछ भी नहीं हुआ करेगा फिर उसके बाद। और रिस्ट में कोई भी पेन नहीं है, लीन फॉरवर्ड होने के बावजूद रिस्ट में कोई पेन नहीं होता है आपका। ठीक है, माइलेज, क्रूज स्पीड और हिल्स राइड की जो बात है वो हम नेक्स्ट लोकेशन में करेंगे। तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय। हाँ, वेलकम बैक अगेन। तो अब मैं लास्ट में इस बाइक का आपको ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ कि ये बाइक कैसी थी, ठीक है, लॉन्ग राइड के लिए कैसी थी। तो बाइक एकदम अच्छी है लॉन्ग राइड के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। ब्रेकिंग एक्सीलेंट है इसकी, 60/40 रेशियो है, मतलब 60% आगे का ब्रेक, 40% पीछे का ब्रेक, बट कंबाइन ब्रेकिंग जब आप लगाते हो एकदम एक्सीलेंट है। सडन ब्रेकिंग तो मेरे को नहीं करनी पड़ी रास्ते में, और होप करनी भी ना पड़े रास्ते में सडन ब्रेकिंग। कोई नहीं चाहेगा सडन ब्रेकिंग करना, बट एक बार हाँ हुआ था कि आगे से एक एनिमल आ गया था तो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मारने पड़े थे, बट वो था कि वो 80 से 60 पे आया, फिर आराम से क्रूज़ करने लगे, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, हीटिंग इशू इस बाइक में कुछ भी नहीं है। अगर किसी को हो रहा है वॉबलिंग इशू, हीटिंग इशू, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 350 सीसी इंजन जितना आपका वार्म होता है वो उतना ही ये इंजन वार्म होता है हाईवे पे। हाईवे पे तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा इसका। तो यही थी वीडियो कुछ। आपको बताइए कैसी लगी, अलग अलग लोकेशन पे शूट करिए वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो होंडा CB350 RS से तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे। और जिसको होंडा CB350 RS परचेज़ करनी है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया, उसका अभी आपको लिंक शो हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि होंडा CB350 RS या हाइनेस या CB350 तीनों का इंजन सेम है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, वेट का ही डिफरेंस है इन तीनों में, कि इनके बारे में कुछ भी आप नॉलेज चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बस इतना ही था इस वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।